हेलो दोस्त, फाइनली जो है मेरा सेटअप तैयार हो गया है। आज से मैं जो है आपको प्रॉपरली जो है क्लास लूँगा। सेटअप तैयार नहीं हो रहा था इसलिए दिक्कत था दोस्त। हमको बहुत इसके लिए दुख है कि हमने जो है कोरोना के चलते जो है ये क्या हुआ, मेरा सेटअप जो है लेट से तैयार हो पाया, इसलिए जो है दिक्कत हो रही थी दोस्तों। इसके लिए मैं सॉरी मेरे तरफ से पूरा सॉरी है। आप जो है हमको माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। अब जो है हम अब विषय वस्तु पे आगे बढ़ते हैं। बढ़ते क्या है, आपको जो है फाइनली जो है आपको दो ट्रेड का जो है मैं पढ़ाऊंगा। ट्रेड में क्या हो गया, आज हो गया 19 तारीख 19/04/21। तो मैं दो ट्रेड का पढ़ाऊंगा आपको फाइनली। ऐसे तो सभी ट्रेड के लिए आपको क्या करें, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है आपको सभी ट्रेड के लिए है। मैं जो है फाइनली जो है दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, ट्रेड थ्योरी। पहला सब्जेक्ट जो है ट्रेड थ्योरी, और दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका क्या हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन सन ऑफ साइंस, SCIENCE। मतलब इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट में बोलते हैं WCS। ये दो चीज जो मैं पढ़ाऊंगा, थ्योरी और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑफ साइंस। मैं दोस्त यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो दो ट्रेड का जो है फाइनली मैं तैयारी कराऊंगा। अभी जो है वर्कशॉप के बारे में हम जानेंगे। वर्कशॉप में सभी ट्रेड जो है, एल ट्रेड जो है, एल ट्रेड का जो है आपको वर्कशॉप जो है, एल ट्रेड का सभी का जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है लगभग जो है फर्स्ट ईयर अप्रॉक्स जो है फर्स्ट ईयर 90% जो होता है क्या होता है, सेम ही होता है। 90% क्या होता है, 90% सिलेबस जो है क्या होता है, सेम ही होता है। 90% सिलेबस सबका सेम होता है। कुछ जो है 5% जो है इधर उधर हो सकता है। अप्रॉक्स जो है अभी ITI में जो है ट्रेड चल रहा है, 132 ट्रेड चल रहा है। ITI में जो है, ITI में क्या 132 ट्रेड चल रहे हैं। 132 ट्रेड जो है ITI में चल रहा है अभी। तो जितना 132 ट्रेड है ना, सभी ट्रेड का जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है लगभग सेम ही होता है, पूरा सेम होता है, लगभग 90% सेम होता है। इसमें जो है 10% जो है कोई ट्रेड में जो है अपने ट्रेड से रिलेटेड जो है कुछ डाल दिया जाता है। तो इस पे गौर नहीं कीजिएगा। बैलनी जो है हम जितना आपको हर ट्रेड का जो भी अगर अलग चैप्टर है उसके लिए मैं प्रॉपर जो है वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊंगा, आपका वीडियो बनेगा। अब इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अब जो है इतना तो हम बता दिए, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इतना को आप क्या कीजिएगा दोस्त, आप क्या कीजिएगा, इसको जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें समझ दिक्कत ना हो कभी भी। मैकेनिकल का जितना ट्रेड है, मैकेनिकल में जैसे फीटर हो गया, मैकेनिकल के ITI का जितना ट्रेड है, ITI का जितना ट्रेड है, जैसे हो गया एग्जांपल में हम दे दें,
एग्जाम्पल में क्या क्या दे देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे होता क्या है कि अभी आपको बता दें, एग्जाम्पल में फीटर हो गया, टर्नर हो गया, सॉरी टर्नर, ओकर बाद वेल्डर, मशीनिस्ट हो गया, और सारा ट्रेड है। डीजल मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, और जितना भी ट्रेड है, मतलब ईटीसी इत्यादि जितना भी ट्रेड है, सबके लिए जो है आपको क्या होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है सेम होता है। कुछ चैप्टर जो है अलग होता है, इस पे आप गौर नहीं कीजिएगा, आप इस पे कभी भी गौर नहीं कीजिएगा। इसके लिए कि हम क्या करेंगे, इस जो भी अगर आपको अलग ट्रेड होंगी उसका जो हम प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा अपने चैनल पे। तो दोस्त हम इसी के बारे में हम इसका जो है क्या पढ़ाएंगे, इसका जो है हम पढ़ाएंगे क्या, इसका जो हम पढ़ाएंगे आपको क्या, आपको ट्रेड थ्योरी। इसलिए कि हमने जो है मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है। दोस्त कुछ देखते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है। नहीं दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, इसलिए मैकेनिकल का ट्रेड जो है फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, जितना ट्रेड है ये सब मैकेनिकल का ट्रेड है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रेड थ्योरी पढ़ाएंगे, स्पेशलिस्ट ट्रेड थ्योरी इसका पढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज और है, इसमें खाली ट्रेड थ्योरी नहीं होता है, दोस्त इसमें खाली ट्रेड थ्योरी नहीं होता है। एक आईटीआई ट्रेड में, आईटीआई में क्या क्या पढ़ना होता है ये बता देते हैं। पहला चीज तो हो गया आपको ट्रेड थ्योरी, पहला ट्रेड थ्योरी। दूसरा आपको पढ़ना है क्या, WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। दूसरा में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तीसरा में होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथा में होता है आपको क्या, ये हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो फाइनली जो है लगभग 3-4 चीज का हम करा देंगे आपको, पहला, दूसरा और चौथा। मतलब पहले नंबर ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है हम जो है करा देंगे। बाकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो रहा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है हम एक सर को देखेंगे, जो सर आएंगे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास कराएंगे। इसलिए हमने जो है 2-3 चीज का हम पढ़ाएंगे, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपका जो जहाँ पे जिस एनसीवीटी आईटीआई में आपका एडमिशन है, एनसीवीटी में या एससीवीटी में आपका, वहां पे जो है प्रैक्टिकल का हो जाएगा। प्रैक्टिकल ऐसे भी माइनली जो है प्रैक्टिकल जो है आपको यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा, ताकि वहां तो सामने आपको करना है, करके दिखाना है, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल का जो है आपको, आप अपने जो भी ट्रेड हो, जो भी आप आईटीआई में एडमिशन कराया, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट में भी एससीवीटी आता है, एससीवीटी हो या एनसीवीटी, या जितना प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें अगर आप एडमिशन कराए हुए हैं तो वो आपको प्रैक्टिकल का जो है फुल्ली तैयारी वहां पे होगा। यहाँ पे जो है आपको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 3 चीज का जो है हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से सर को बुलाते हैं, वो सर जो है आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का पढ़ाएंगे। तो ये फाइनल अब जो है ऑनलाइन सीबीटी होने लगा है। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हो रहा है, उसमें जो है फाइनली 3 पेपर का एग्जाम होता है, और 2 पेपर जो है नॉर्मल जो है प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है आपके कॉलेज में हो जाए या कॉलेज से कहीं भी सेंटर पड़ता है, होम सेंटर रहता है। अधिकतर तो अभी देख रहे हैं कि होम ही सेंटर ले रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का, तो वो तो आपके होम सेंटर रहेगा तो कॉलेज में एग्जाम हो जाएगा। अब बाकी ये 3 चीज जो है कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर पे अब एग्जाम होगा। पहले था कि पहले का नियम था कि ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो उसमें क्या था कि कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होता था, उसमें ऑफलाइन ही हो जाता था ओएमआर सीट पे। लेकिन अब जो है आपको सीवीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे ही एग्जाम होगा आपको। तो उसका सिलेबस हम बता देते हैं आपको। थ्योरी से आता है, थ्योरी से 40 क्वेश्चन और डब्ल्यूसीएस से जो है, डब्ल्यूसीएस से रहेगा आपको क्या 20 क्वेश्चन। इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, मतलब मैथ और साइंस दोनों मिलाकर 20 रहेगा। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेगा आपको, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन, इसका मार्किंग रहेगा, ये 100 नंबर का रहेगा और ये दोनों मिला करके 100 नंबर रहेगा। यही होता है, शायद यही होता है। मतलब आप अब जो है तीनों पेपर एक ही साथ होगा और 80 क्वेश्चन रहेंगे आपको और एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो है नाम तैयारी करवाएंगे आपको, ठीक है। अब तो हम ये बता दिए, आईटीआई का फुल फॉर्म जानते ही होंगे। आईटीआई का होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, एनसीवीटी का होता है आपको नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी का होता है स्टेट का होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये होता है। आप बाकी इसको जो है डीजीटी चला रहा है सबको, तो इस पे गौर नहीं करना है आपको, आपको सर्टिफिकेट लेना है और पढ़ के नौकरी लेना है, नौकरी से मतलब है आपको। तो इस चीज़ को हम देख लिए, तो आप जान ही गए दोस्त कि ट्रेड थ्योरी जो है आपको मैकेनिकल का जितना है ट्रेड थ्योरी उसका हम करवाएंगे, और बाकी जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इम्प्लॉयबिलिटी सबका सब हर ट्रेड का सेम ही होता है। तो इसका जो है हम आपको अलग से आपको जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रॉपरली क्लास चलाएंगे। आज जो है हम कुछ टॉपिक देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पहला चैप्टर है। ऐसे जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराएंगे, और आपको प्रीफेयर में बुक में आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, निमी का ले सकते हैं, या आपको एनके का आता है, बहुत सारा आता है, बलबीर सिंह का आता है, बहुत सारा है जो आपको आईटीआई का जो स्पेशलिस्ट बुक सब है हम जो है अपना पढ़ाएंगे, हमारा जो नोट्स है उससे हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसी पे गौर नहीं करना है, आपको जो है पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो है आपका जो सीवीटी एग्जाम जो है हमेशा जो है अच्छा मार्क्स आए। हम यही कामना करते हैं, आपको यही कामना करते हैं कि सीवीटी में जो है आप अच्छे मार्क्स से पास करें। तो आज जो है हम पढ़ते हैं आपका क्या जो है आज हम पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आज पढ़ेंगे हम। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला चैप्टर, इसमें बहुत सारा चैप्टर है। चैप्टर क्या क्या है इसमें? अब जो हो गया, पहले था कि 4 सेमेस्टर होता था, मतलब 4 एग्जाम होता था, लेकिन अब जो है ईयरली हो गया है, अब 2 ही एग्जाम होगा। तो इसी ईयरली वाइज जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है आपका प्रथम वर्ष में क्या क्या पढ़ना है आपको डब्ल्यूसीएस में, वर्कशॉप साइंस में पहला जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, पहला चैप्टर हम बता देते हैं आज कि क्या है। पहला चैप्टर देख लेते हैं, हाँ ठीक है। वर्कशॉप SHOP, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस SCIEN साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसमें फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है आपको चैप्टर का नाम जान लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है आपको बता देते हैं। यूनिट पढ़ना है, यूनिट इसको इकाई बोलते हैं, इकाई। दूसरा चैप्टर है आपको भिन्न पढ़ना है, भिन्न, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं भिन्न। तीसरा चैप्टर है आपको भिन्न हो गया, फ्रैक्शन। उसके बाद है आपको वर्गमूल पढ़ना है, सॉरी स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। और चौथा चैप्टर जो है आपका, चौथा चैप्टर पढ़ना है रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात इसको बोलते हैं, अनुपात ऑब्लिक समानुपात, समानुपात, अनुपात समानुपात। और पांचवा चैप्टर जो है आपका, पांचवा चैप्टर प्रतिशत पढ़ना है, परसेंटेज, प्रतिशत, सॉरी इसको बोलते हैं प्रतिशत, 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 प्रतिशत हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या है, पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, SCIENCE इसको बोलते हैं पदार्थ विज्ञान, हो गया। सातवां चैप्टर है आपका क्या, पदार्थ विज्ञान हो गया। सातवां में है द्रव्यमान, भार और घनत्व, वेट, WEIG, वेट, द्रव्यमान, भार, वेट हो गया। और मास हो गया, मास हो गया। और क्या है, घनत्व, डेंसिटी, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, सॉरी भार, भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, और उसके बाद हो गया घनत्व। ये सब है। आठवां चैप्टर है जो है आपका चाल एवं वेग है, स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया। 9वां नंबर हो गया आपको, 9वां नंबर में क्या है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी हो गया। 10वां नंबर में पढ़ना है आपको क्या, 10वां नंबर चैप्टर जो है आपका क्या कह रहा है, बीज गणित पढ़ना है, अलजेब्रा, अलजेब्रा पढ़ना है। 11वां नंबर में आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं, इसको बीज गणित अलजेब्रा बोलते हैं, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इसको क्षेत्रमिति बोलेंगे। 12वां नंबर में आप देख लीजिए, 12वां में त्रिकोणमिति पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। और 13 नंबर में पढ़ना है आपको क्या, 13 नंबर में आपको हीट एंड टेम्परेचर, हीट ऑब्लिक टेम्परेचर, टेम्परेचर। 14वां में हो गया आपको उष्मा और तापमान होता है इसका हिंदी। 14वां नंबर में आपका हो गया लीवर पुली मशीन,
LIVER लीवर पुली मशीन, ये हो गया। और 15वां नंबर में लिख लीजिए। 15वां नंबर में आपको पढ़ना पड़ता है क्या, ये आपको इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिशियन में थोड़ा पढ़ना है क्या, आपको फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत, प्रारंभिक विद्युत। तो ये चीज आपका चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का आगे बताएंगे। फर्स्ट ईयर में क्या टॉपिक पढ़ना है इसको हम देखते हैं थोड़ा। पहला जो है आपको जो बता रहे हैं ना, पहला चैप्टर, तो इसको जो है आप क्या कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप अपना पास जो है आपको कॉपी उपी होगा या नोटबुक होगा जो है, उसमें है आपको क्या करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं दोस्त, या वीडियो को स्किप करके आप नोट कर लीजिएगा।